लेकिन खैर फर्स्ट रेट्स निफ्टी के आएंगे और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय फोकस में रहेंगे, खासतौर से लार्ज कैप्स में। निफ्टी खुला है करीब करीब 180 200 हो गया है, तो देखिए 200 पॉइंट नीचे खुला है। 23,400 उस जो वीकनेस की हमने बात की थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। बैंक निफ्टी भी उस लेवल के नीचे खुल रहा है, 650 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, 700 हो गया अब ऑलमोस्ट, 53,000 के करीब बैंक निफ्टी। मिड कैप भी करीब करीब 1% नीचे है, स्मॉल कैप भी करीब करीब 1% नीचे है। बड़ी गिरावट आ रही है इस समय अक्रॉस द बोर्ड। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 522 बढ़ने वाले शेयर, 1500 गिरने वाले शेयर, ये भी थोड़ा ख़राब है। निफ्टी आईटी ये एकदम फ्लैट है, लेकिन कुल मिलाकर मामला मार्केट का थोड़ा इस समय आपको ख़राब साइड पर ही दिखाई देगा। आप चलिए सेक्टोरल लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे ऊपर आपको रेट सेंसिटिव्स दिखाई देंगे। रेट सेंसिटिव्स और थोड़े से ग्लोबल रिलेटेड प्लेस, तो रियल्टी नीचे है करीब करीब 2.25%। मेटल्स में करीब करीब 1% गिरावट है, डॉलर की बढ़ोतरी का इम्पैक्ट है। पीएसयू बैंक 2.25%, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल्स, ऑटो, इन सब में गिरावट है। आई थिंक गेनिंग साइड पे कुछ है नहीं, लेकिन फार्मा और आईटी कम गिरे हैं। लेकिन अब आते हैं निफ्टी लूजर्स पर। लीड कर रहा है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड देखिए आप करीब करीब 3.5% नीचे है। टाटा स्टील पर हमारी आज एक बोल्ड कॉल थी कि आप चाहें तो इवन शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, 3.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे, एसबीआई लाइफ नीचे है, अदानी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर भी आप गिरावट ही देखेंगे। अब आते हैं गेनर्स पर। गेनर्स में क्या है, जेएसडब्ल्यू स्टील हल्का सा, विप्रो में हल्की सी बाइंग है, टीसीएस में हल्की सी बाइंग है और इन्फोसिस में हल्की सी बाइंग है। थोड़ा सा आईटी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हम 23,400 के नीचे हैं निफ्टी पर, 23,390 हो चुका है। बैंक निफ्टी भी 53,000 तोड़ चुका है और 52,990 के करीब इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आते हैं हम आज के हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स पर। आईसीआईसीआई प्रू आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 8% नीचे। प्रीमियर हमने ग्रीन में लिया 2.5% ऊपर। टाटा स्टील पर हमारा नेगेटिव व्यू था, 4% नीचे। पावर ग्रिड पर नेगेटिव व्यू था, 3-3.5% नीचे। डिलीवरी पर भी हायर लेवल पर व्यू था कि नेगेटिव ही रहेंगे। हाँ, गोदफ्रे थोड़ा अच्छा चल रहा है, गोदफ्रे 2.5% ऊपर चला है और एनएचपीसी ये भी अच्छा चला है, करीब करीब 1% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक करीब करीब 2% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट में दोनों स्टॉक्स देखते हैं। कैनरा बैंक हमने वीक साइड पर लिया था, 2% नीचे है। मैनकाइंड हमने स्ट्रेंथ में लिया था, अभी एकदम फ्लैट है। चार्ट जीपीटी वाले स्टॉक्स देखते हैं। एबट ग्रीन में खुला, यूनाइटेड स्पिरिट्स रेड में खुला और आईटीसी एकदम फ्लैट खुला। जो सेकंड सेट था वीक स्टॉक्स का वो देख लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल 1.5% नीचे, केफिन 1.5% नीचे और एलआईसी हाउसिंग 3/4% नीचे। रिजल्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद ब्यूरो के पास चलेंगे। टाटा स्टील, वोडाफोन आइडिया, पावर ग्रिड, यहाँ पर गिरावट है। प्रीमियर एनर्जीज ऊपर है, हिंदुस्तान कॉपर ऊपर है, सेल फ्लैट है। कोचिन शिपयार्ड में 4% की गिरावट है। इसके अलावा एनएचपीसी फ्लैटिश है, ग्लैंड फार्मा 12% ऊपर है, गोदफ्रे फिलिप्स 2% ऊपर है, डिलीवरी 4% नीचे, सोमानी सेरामिक्स 4% ऊपर, मंगलम सीमेंट 1% ऊपर, बलरामपुर चीनी 2% नीचे और एनसीसी करीब 3% नीचे। 260 पॉइंट नीचे हैं अब हम 23,384 पर और बैंक निफ्टी करीब करीब 700 पॉइंट नीचे। बड़ी गिरावट इस समय मार्केट में।